वेलकम टू इंटरेस्टिंग मैथमेटिक्स। आज हम देखेंगे कि लिमिट्स ऑफ अ फंक्शन कि लिमिट ऑफ फंक्शन का क्या मतलब है, उससे क्या मुराद है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो और एक्स टेंड्स टू ज़ीरो। तो हम ये आगे फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ करेंगे लिमिट को ना, इस चैप्टर में भी और नेक्स्ट में भी। तो उसमें हम अब सपोज कर लेते हैं, सपोज अ वेरिएबल एक्स अज्यूम्स इन सक्सेशन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़ एज कि x जो है ये वाली वैल्यू अज्यूम कर रहा है, एक पहले 1 आ रही है उसकी वैल्यू, फिर 1/2 अज्यूम कर रहा है, फिर 1/4, फिर 1/8, 1/16 एंड सो ऑन। यानी कि एक तरह से इसको कह सकते हैं 1/2 रेज़ टू द पावर 1, 1/2 स्क्वायर, 1/2 क्यूब, 1/2 रेज़ टू द पावर 4 एंड सो ऑन। एक जनरल अगर टर्म हम लिखना चाहेंगे तो इसको लिखेंगे 1/2 रेज़ टू द पावर n। और इनकी वैल्यूज़ आप देख सकते हैं कि इसकी वैल्यू तो 1 ही आएगी, ये 0.5 आ जाएगा, 0.25 आ जाएगा, ये 0.125 आ जाएगा, 0.0625 आ जाएगा। तो वैल्यूज़ जो है ना ये कम हो रही हैं, ये 1 है, फिर उससे कम हो रहा है, फिर 0.25 हो रहा है, फिर 0.25 से भी कम हो रहा है, फिर उससे भी कम हो रहा है, उससे फर्दर कम होता जा रहा है। तो इसको कहते हैं कि x टेंड्स टू ज़ीरो, कि जैसे ही जितना हम वैल्यू n की बढ़ाएंगे तो x की वैल्यू और ज़्यादा कम होती जाएगी, और हम जितना इसको चाहें छोटी कर सकते हैं कि n की वैल्यू हम जितनी ज़्यादा बड़ी करेंगे इतनी ज़्यादा x की वैल्यू छोटी होती जाएगी। तो इसको हम कहते हैं कि x टेंड्स टू ज़ीरो। अब हम कहेंगे, देखते हैं कि x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी का क्या मतलब है। मीनिंग ऑफ द फ्रेज x अप्रोचेज टू इन्फिनिटी और x टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब हम इसमें वेरिएबल x को देखते हैं कि सपोज अ वेरिएबल x अज्यूम्स वैल्यूज़ इन द सक्सेशन अ सीरीज ऑफ वैल्यूज़ एज कि अब x जो है वो वैल्यूज़ कौन कौन सी ले रहा है, पहले 1 ले रहा है, फिर 10 ले रहा है, फिर 100 ले रहा है, फिर 1000, फिर 10,000 एंड सो ऑन। तो इसको एक तरह से हम लिख सकते हैं 1 10 रेज़ टू द पावर 1, 10 स्क्वायर, 10 क्यूब, 10 रेज़ टू द पावर 4 और सो ऑन। एक जनरल जो टर्म होगी उसको हम 10 रेज़ टू द पावर n लिखेंगे। तो इट इज़ क्लियर दैट x इज़ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर। तो देखेंगे यहाँ से x जो है वो बड़े से बड़ा होता जा रहा है, पहले 10 था, फिर 100 हो गया, फिर 1000 हो गया, तो बड़े से बड़ा होता जा रहा है। और इस पे किस पे डिपेंड कर रहा है, n की पावर पे डिपेंड कर रहा है। इट इज़ क्लियर दैट x इज़ बिकमिंग लार्जर एंड लार्जर एज n इंक्रीजेज एंड कैन बी मेड एज लार्ज एज वी प्लीज़। और ये जो है n पे ये x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, और इसको बड़ा से बड़ा होता जा रहा है, और जितना बड़ा करना चाहें उतना बड़ा कर सकते हैं इसको, कि आप उसके लिए n की वैल्यू और ज़्यादा बड़ी ले लेंगे। दिस अनएंडिंग इंक्रीज ऑफ x सिम्बॉलिकली रिटन एज x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो इसको इस तरह से x टेंड्स टू इन्फिनिटी लिखेंगे। इसके बाद हम इसका भी चेक करते हैं कि मीनिंग ऑफ फ्रेज x अप्रोचेज टू a, कि अगर x किसी नंबर a को अप्रोच कर रहा है, इसकी लिमिट हम x गोज़ टू a ले रहे हैं, तो उसका क्या मतलब है। तो इसको लिखते इस तरह से हैं, सिम्बॉलिकली इट इज़ रिटन एज x टेंड्स टू a विच मीन्स दैट x इज़ सफिशेंटली क्लोज टू, के x जो है वो a के काफ़ी हद तक करीब है, बहुत करीब, जितना करीब सोच सकते हैं उतना करीब है। बट डिफरेंट फ्राम द नंबर a, उसके उससे a से है तो मुख्तलिफ, एग्जैक्टली a तो नहीं है, लेकिन उसके जितना करीब सोच सकते हैं उतना ज़्यादा करीब है। फ्राम बोथ लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ a, इसका क्या मतलब है। फ्राम बोथ लेफ़्ट एंड राइट साइड ऑफ a का मतलब है कि x जो है वो a से छोटा भी हो सकता है और x से a से बड़ा भी हो सकता है, लेकिन हमारे पास शर्त सिर्फ ये है कि वो a से करीब हो, a के बहुत ज़्यादा करीब हो। दैट इज़ x माइनस ए बिकम स्मॉलर एंड स्मॉलर, यानी कि x माइनस ए जो है वो छोटे से छोटा होता जाएगा एज वी प्लीज़, जितना हम चाहते हैं उतना ज़्यादा x माइनस ए को छोटे से छोटा कर सकते हैं। बट x माइनस ए इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो, लेकिन एग्जैक्टली इक्वल टू ज़ीरो नहीं है, ज़ीरो के बहुत करीब है, लेकिन ज़ीरो एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं, ज़ीरो के जितना करीब सोच सकते हैं उतना करीब है। इस तरह से अब हमारे पास लिमिट ऑफ फंक्शंस पे थ्योरम्स हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं, उनको भी देख लेते हैं। लेट f एंड g बी टू फंक्शंस फॉर विच लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x इज़ l एंड लिमिट x गोज़ टू a g ऑफ x इज़ m। तो अब हमारे पास हम यहाँ पे दो फंक्शंस ले रहे हैं f और g, और इसकी लिमिट x गोज़ टू a f ऑफ x की लिमिट जो है वो l है, और g ऑफ x जो फंक्शन है उसकी लिमिट m है। तो फिर क्या कह रहे हैं कि फर्स्ट थ्योरम में कह रहे हैं द लिमिट ऑफ द सम ऑफ टू फंक्शंस इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर लिमिट्स, कि इस तरह से अगर इन दोनों का सम ले लेते हैं पहले और फिर इस पे लिमिट ले लेते हैं, या हम ये करें कि पहले एक पे लिमिट अप्लाई कर लें फिर दूसरे पे लिमिट अप्लाई कर लें और दोनों को ऐड कर दें, तो एक ही बात है, ये हमारे पास l प्लस m आ जाएगा।
इस तरह से सम के लिए किया तो इस तरह से डिफरेंस के लिए भी इस तरह से आएगा। डिफरेंस के लिए हमारे पास हो जाएगा एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, तो लिमिट एक्स गोज़ टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस लिमिट एक्स गोज़ टू ए जी ऑफ एक्स। तो सम और डिफरेंस दोनों के लिए ये वैलिड है। तो इसके लिए एग्जांपल जैसे हमने सम के लिए दी हुई है कि लिमिट एक्स गोज़ टू 1 एक्स प्लस 5 का अब हम अगर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा लिमिट एक्स गोज़ टू 1 एक्स प्लस 5। तो ये x की लिमिट हमारे पास 1 आ रही है तो यहाँ पे हमने 1 रिप्लेस कर दिया, और 5 में तो चूँकि x आ ही नहीं रहा है, कांस्टेंट है, तो ये 1 प्लस 5 इक्वल टू 6 आ जाएगी। इस तरह से डिफरेंस के लिए अगर हम देखें तो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, लिमिट x गोज़ टू 3x माइनस 5, तो इसको हमने लिमिट x गोज़ टू 5 कर दिया माइनस लिमिट x गोज़ टू 3 इंटू 5। तो ये हमारे पास इधर x की जगह पे तो 3 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट है, फंक्शन नहीं x नहीं आ रहा, तो यहाँ पे एग्जैक्टली ये सिर्फ 5 ही आ जाएगा। 3 माइनस 5 हमारे पास -2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास थर्ड थ्योरम है, थर्ड रिजल्ट है कि अगर एक कोई कांस्टेंट नंबर है, कोई रियल नंबर है, तो फिर क्या होगा कि लिमिट इन x गोज़ टू a k इंटू एफ ऑफ एक्स को के फंक्शन के साथ हमने एक कांस्टेंट k अप्लाई किया हुआ है और फिर लिमिट ले रहे हैं। फिर इसके बराबर है कि चाहे आप इसको पहले एफ ऑफ एक्स पे लिमिट अप्लाई कर लें और फिर इसको k से मल्टीप्लाई कर लें, ये दोनों एक ही बात है। तो a पे इसकी लिमिट हमारे पास l थी, तो ये इसका रिज़ल्ट हमारे पास k इंटू एल आ गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।